अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम। गुरु गीता गुरु भक्ति की गंगोत्री है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली गुरु भक्ति की गंगा जब शिष्यों के अंतःकरण में प्रवेश करती है तो उनके जन्म जन्मांतर के पापों का शमन हो जाता है। 60,000 सगर पुत्रों की आत्मशक्ति की ही भांति यह भक्ति गंगा भी असंख्य शिष्यों के त्रिविध तापों को शांत करती है। यह भक्ति गंगा सब भांति कल्मषहारी है। शिष्य साधक के कायश कल्मष इसके भक्ति जल में धुलते हैं। शिष्यों का अंतर्मन इनके जल में धुलकर धवल होता है। इसे वे सभी अनुभव करते हैं जो अपने आप को सच्चा सिद्ध करने के लिए प्राणपण से बाजी लगाए हुए हैं। इनकी एक ही रेट रहती है कि प्राण भले ही जाएं पर किसी भी भांति उनका शिष्यत्व कलंकित न होने पाए। शिष्यत्व की कसौटी पर अपने आप को खरा साबित करने के लिए इस गुरु भक्ति कथा के पूर्व मंत्र में बताया गया है कि गुरुदेव की भक्ति ही सार है। उनकी भक्ति से ज्ञान विज्ञान सभी कुछ मिल जाता है। सुरतियों में उन्हीं प्रभु की परा चेतना का निरूपण हुआ है। इसलिए मन और वाणी से उन्हीं सद्गुरु की आराधना करते रहना चाहिए। गुरु सेवा को कमतर मानकर तप और विद्या को सब कुछ मानने वाले भले ही कुछ भी पालें लेकिन संसार चक्र से उनका छुटकारा नहीं हो पाता। इसलिए सद्गुरु के शरणापन्न बने रहना ही साधना जीवन की सर्वोच्च कसौटी है। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। इस सत्य को और स्पष्ट करते हुए भगवान महेश्वर आदि माता शैलसुता पार्वती से कहते हैं, न मुक्तां देव गंधर्वां पितरो यक्ष किन्नराः ऋषभः सर्व सिद्धाश्चं गुरु सेवा परामुखा। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकं सर्वसंख्यकरं नित्यं भुक्ति मुक्ति विधायकं। श्रीमत्परं ब्रह्मा गुरु स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्मं गुरु वदामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरु नमामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरु भजामि। ब्रह्मानंदं परम सुखंदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वादातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं भजामि। नित्यं शुद्धिनिराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। देव हो या गंधर्व हो, पितर यक्ष किन्नर सिद्ध अथवा ऋषि कोई भी हो, गुरु सेवा से विमुख होने पर उन्हें कदापि मोक्ष नहीं मिल सकता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे महादेवी सुनो, गुरुदेव का ध्यान सभी तरह के आनंद का प्रदाता है। यह सभी सुखों को देने वाला है। यह सांसारिक सुख भोगों को देने के साथ मोक्ष को भी देता है। सच्चे शिष्य को इस सत्य के लिए संकल्पित रहना चाहिए कि मैं गुरुदेव का स्मरण करूंगा, गुरुदेव की स्तुति कथा कहूँगा, परम ब्रह्म की चेतना का साकार रूप श्री गुरुदेव की वाणी मन और कर्म से सेवा आराधना करूँगा। श्री गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाली साकार मूर्ति हैं। वे द्वातीत चिदाकाश हैं। तत्त्वमसि आदि श्रुति वाक्यों का लक्ष्य वही है। वे प्रभु एक नित्य विमल अचल एवं सभी कार्यों में साक्षी रूप हैं। श्री गुरुदेव सभी भावों से परे प्रकृति के तीनों गुणों में सर्वथा रहित हैं। उन्हें भावपूर्ण नमन है। श्री गुरुदेव नित्य शुद्ध निराभास निराकार एवं माया से परे हैं। वे नित्य बोधमय एवं चिदानंदमय हैं। उन परात्पर ब्रह्म गुरुदेव को बार बार नमन है। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। गुरु गीता की इस महामंत्र के सार को अपनी चौपाई में बांधते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। यानी कि ब्रह्मा एवं शिव की भांति समर्थ होने पर भी
श्री गुरुदेव का आश्रय पाए बिना इस भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता। शिष्यों को, साधकों को यह सत्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि अध्यात्म तत्व गुरुमय, गुरुगम्य है। श्री गुरु के बिना तप तो किया जा सकता है, सिद्धियां तो पाई जा सकती हैं, चमत्कार तो दिखाया जा सकता है, पर अध्यात्म के सत्य को गुरु के आशीष के बिना नहीं पाया जा सकता। गुरु कृपा के बिना आत्म तत्व का ज्ञान नितांत असंभव है। इस सच्चाई को उजागर करने वाला एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। टीपी कपाली शास्त्री दक्षिण भारत के बहुत ही उद्भट विद्वान थे। वेदों के महापंडित के रूप में उनकी ख्याति थे। वेद विद्या के साथ तंत्र के साथ महासाधक के रूप में भी उनको जानते थे। सिद्धियां उनकी चेरी थी और चमत्कार उनके अनुचर। अनेक भक्तों का जमघट उन्हें घेरे रहता था, जिसमें से कुछ सच्चे जिज्ञासु भी थे। इन सच्चे जिज्ञासु शिष्यों में एक एमपी पंडित थे, जिन्होंने बाद के दिनों में प्रख्यात मनीषी के रूप में महती ख्याति अर्जित की। तब विद्या एवं सिद्धियों के धनी कपाली शास्त्री के पास सब कुछ था सिवाय आध्यात्म तत्व के गुण रहस्यों के। यह अभाव उन्हें हमेशा सालता। एक दिन उन्होंने बड़े कातर भाव से तंत्र महाविद्या की अधिष्ठात्री माता जगदम्बा से प्रार्थना की, माँ मुझे राह दिखा। वरदानी माता अपनी इस तपस्वी संत पर कृपालु हुई और उन्होंने कहा, सदगुरु की शरण में जा, वही तेरा कल्याण करेंगे। माँ कौन है मेरे सदगुरु? इस प्रश्न के उत्तर में माँ का परावाणी गूंजी, पांडिचेरी में तप कर रहे हैं महायोगी श्री अरविंद तेरे सदगुरु हैं। माँ जगदम्बा का आदेश पाकर टीपी कपाली शास्त्री अपने सुयोग्य शिष्य एपी पंडित जी के साथ श्री अरविंद आश्रम पहुँच गए। महान विद्वान, परम तपस्वी, अनगिनत अलौकिक सिद्धियों से संपन्न इस महासाधक को देखकर आश्रमवासी चकित रह गए। वह स्वयं जब महर्षि के सम्मुख पहुँचे तो महर्षि मुस्कुराए और बोले, शास्त्री मेरे पास क्यों आए हो? कपाली शास्त्री ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, तप विद्या आदि की जो क्षुद्रताएं मेरे पास हैं, वही अज्ञान संपदा आपके चरणों में अर्पित करने आया हूँ। यह कहते हुए उन्होंने अपना हृदय श्री अरविंद के चरणों में उठेल दिया। शास्त्री जी के साथ एमपी पंडित ने भी उनका अनुसरण किया। वेद और तंत्र मार्ग की सारी साधनाओं को कर चुके कपाली शास्त्री अब एक ही साधना में जुट गए और वह साधना थी सद्गुरु शरणम। इस साधना ने उन्हें आध्यात्मिक जीवन की परम पूर्णता प्रदान कर दी। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आइए गुरुदेव का जीवन लीला कुछ सुने। जगदीश सिंह कहते हैं कि बात 1970-71 की है। इनके घर इनकी सबसे छोटी बहन का जन्म हुआ। वह जब लगभग 2-3 वर्ष की हुई तो बहुत बीमार रहने लगी। किसी दवा से फ़ायदा न हुआ। उनकी माँ उसे लेकर मौनी बाबा से मिली। मौनी बाबा ने सबको गंगा स्नान के लिए चलने का आदेश दिया। स्वामी हंसानंद जी, ब्रह्मपाल सिंह, रामरती माता जी, सरदारी देवी आदि कई लोग बच्ची को लेकर सदगुरुदेव मौनी बाबा के साथ अनूप शहर गंगा जी को गए। सदगुरुदेव भगवान की जय। देखिए गुरुदेव की लीला, प्रभु का चमत्कार क्या होता है। जब गंगा मैया के तट पर पहुँचे तो गुरुदेव इनकी माँ से बोले, सरदारी इस लड़की को गंगा में प्रवाहित कर दे। माँ बोली, मैं ऐसा न कर पाऊँगी। तब रामरती माता गई, बोली, गुरुजी आप स्वयं अपने हाथों से प्रवाहित कर दें। गुरुजी ने इनकी बहन को लेकर गंगा मैया को फेंक दिया, परंतु वह पानी पर तैरती हुई गुरुजी के पास ही आ गई। उन्होंने उसे उठाकर फिर से गंगा मैया में फेंक दिया। वह फिर से उन्हीं के पास लौट आई। फिर गुरु भगवान ने उसे तीसरी बार फेंका और जब वह फिर लौट आई तो गुरुजी मौनी बाबा ने उस कन्या रूपी देवी को उठाकर अपने हाथों से उसे गंगा में 3 बार डुबकी लगाई आई। फिर कन्या को इनकी माँ के हाथ में सौंपते हुए कहा, ले सरदारी अपनी बेटी को, अब इसे कुछ नहीं होगा। गंगा मैया ने इसे नहीं लिया है, इसलिए अब यह तुम्हारी ही बेटी रहेगी। सब लोग हंसी खुशी वापस लौटे। तब से वह कन्या ठीक हो गई। अब तो नाती पोते वाली है।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे प्रभु के चमत्कार। जगदीश सिंह फरीदाबाद में टैक्सी चलाते हैं तथा परिवार समेत वहीं रहते हैं। इनकी पत्नी मुनेश का मायका पिसावा के पास रकराना शहर में है। मुनेश के पिता नोएडा से ड्यूटी देकर शाम को वापस आ रहे थे। अंधेरा सा हो चला था। कोई गाड़ी वाला इन्हें टक्कर मार गया। हॉस्पिटल से फ़ोन आया तो जगबीर सिंह तुरंत बदरपुर जाकर उन्हें ले आए। तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ससुर को इन्होंने फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया, परंतु वहाँ भी कुछ फ़ायदा न हुआ। सिर में चोट थी। डॉक्टर ने कहा इन्हें अब घर ले जाओ, बचना मुश्किल है। यहाँ रखोगे तो वेंटिलेटर पर डाल देंगे, पैसा बर्बाद ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिर उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ये रात को देर रात घर लौटे। बेचैनी के कारण रात को इन्हें ठीक से नींद भी नहीं लगी। सुबह 4-5 बजे उठकर गुरु स्थान पर खड़े होकर ये प्रार्थना करने लगे कि गुरुजी आपके भरोसे हैं, आप ही ठीक करो। अगले दिन ये हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर साहब से कहा कि 24 घंटे और रख लो वेंटिलेटर पर। रात को घर लौटकर ये सोए। सुबह 4 बजे ही फिर इनकी नींद खुली तो मन ही मन गुरुजी से फिर प्रार्थना करने लगे और सोचा अभी उठता हूँ। 2 मिनट में ही इनकी दोबारा आंख लग गई। गुरुजी ने इन्हें स्वप्न दिया। इन्होंने देखा कि इनकी पत्नी और ससुर सब बस स्टैंड पर खड़े हैं। ये टैक्सी लेकर वहाँ से गुजर रहे हैं। ससुर को देखकर इन्होंने गाड़ी रोक दी और पूछने लगे। ससुर गए नहीं। ससुर बोले चौधरी बस निकल गई है, हम तेरे ही साथ चलेंगे। इनकी नींद खुल गई। ये खड़े होकर गुरु भगवान का शुक्राना करते हुए प्रार्थना करने लगे। आंखों में आंसू बह रहे थे। पत्नी पूछने लगी रो क्यों रहे हो? जगबीर बोले अरे पापा ठीक हो गए हैं। पत्नी ने पूछा क्या फ़ोन आया? वे बोले नहीं, गुरुजी ने स्वप्न दिया है। जरा ही देर में अस्पताल से साले राजू का फ़ोन आया। अभी नर्स आई है, कह रही है कि पापा ने आंखें खोल ली है। पत्नी ने इनकी तरफ देखा। ये बोले अब पापा ठीक हो जाएंगे। जगबीर कहते हैं कि जितनी जल्दी सुनवाई गुरुजी के दरबार में होती है उतनी कहीं और नहीं होती। एक दिन अत्यंत ही दुखद घटना का जिक्र करते हुए जगबीर सिंह कहते हैं कि उस दुख से भी गुरुजी ने सहारा देकर हमें संभाला। मार्च 2014 की घटना है। उनकी बेटियों के बोर्ड के पेपर चल रहे थे। बड़ी बेटी राखी 12वीं में थी। 9 मार्च को अंग्रेजी का पेपर था। उसने पेपर पूरा किया और कॉपी जमा करने चली गई। रास्ते में एक सहेली ने कुछ पूछा तो राखी ने उसे उत्तर देकर जाकर कॉपी जमा कर दी। इन्विजिलेटर ने कॉपी पर कुछ लिख दिया। लड़की को टेंशन हो गया, पर उसने घर में कुछ न बताया। शाम को जब ये घर लौटे तो उसने कहा कि बहुत सिर दर्द है। ये बोले बेटी तू जाकर आराम से सो जा। अगले दिन मंगलवार था। 10 मार्च 2015 से ड्यूटी चले गए। राखी ने खाना बनाया। छोटी 10वीं का पेपर देने चली गई। भाई खाना खा कर खेलने चला गया। गली की महिलाएं दोपहर में किसी के घर बैठकर शिव चर्चा कर रही थी। माँ शिव चर्चा में चली गई। जब माँ लौटी तो घर में टीवी चल रहा था। वह गाय की सानी करने लगी। राखी को आवाज़ दी, बेटी ने जवाब न दिया। माँ ने अंदर आकर देखा तो राखी पंखे से लटकी हुई थी। मुकेश चीखी चिल्लाई। पड़ोस से सब दौड़कर आए। बेटी को उतारा और तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। उसमें था कुछ नहीं। किसी ने ड्यूटी पर फ़ोन किया, बेटी की तबीयत खराब है, जल्दी घर आ जाओ। इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी से बात कराओ। वे तो बोले कि वो तो डॉक्टर के पास है, आप जल्दी से जल्दी आओ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये घर लौटा है। रास्ते में छोटी बेटी को भी लेते आए। घर आकर देखा तो माहौल दूसरा ही था। भीड़ लगी हुई थी, पुलिस भी आ गई थी। ये सीधा बेटी के पास गए। सामने ही गुरुजी का स्थान था। ये बोले हमने क्या गलती की है, बेशक सजा दो। ये बेहोश हो गए। पुलिस वाले बेटी को ले गए। इन्होंने तो चेहरा भी न देखा। गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। हंसी खुशी परिवार था। मैं न डांटता था न कुछ। ये क्या हो गया गुरुजी?
बेटी तो गई, अभी और न जाने क्या क्या हो। इनको दौरा पड़ गया। 2 घंटे बाद थाने से फ़ोन आया कि पिता को ले आओ, कागजी कार्रवाई करनी है। छोटा साला बोले ये आने की स्थिति में नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर बोले आ जाओ, केवल साइन करना है। ये गए तो पुलिस वालों ने ज़्यादा कुछ न पूछा। उन्होंने कागज़ तैयार कर रखे थे। लिखा था कि बच्ची ने परीक्षा की टेंशन में आत्महत्या कर ली है। उस समय घर पर कोई न था। इन्होंने साइन कर दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम होना था, पर उन्होंने पोस्टमार्टम न कराया और बॉडी ऐसे ही दे दी। गुरुजी ने इस दुख भरी घड़ी में भी सहारा दिया। जो होना था वो हो चुका था, परंतु ऐसे मामलों में होने वाली फजीहतों और सामाजिक अपमान से उन्होंने बचा लिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।